तो दोस्तों बीते कुछ महीनों से तेजस एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन फिर से एक बार चर्चा में है और इसके पीछे असल कारण है अमेरिकी नेवी के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर पायलटों को ट्रेन करने के लिए खरीदे जाने वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर। दोस्तों अमेरिका अपने बेड़े के पायलटों को ट्रेन करने के लिए एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहता है। ऐसे में तेजस एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन को अमेरिका की आवश्यकताओं को पूरा करने लायक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे तेजस अमेरिका के लिए पहला पसंद बन सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों T-45C गासहॉक असल में अमेरिकी नेवी का प्रमुख कैरियर बॉर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन टर्बोजेट एयरक्राफ्ट है, पर फिर भी ये अमेरिकी नेवी में कई दशक तक सर्व कर चुका है। यहाँ पे मेरा एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके बात उठाने का कारण ये है कि माना जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ट्विन इंजन जेट ही सबसे सुटेबल होता है, क्योंकि ऐसे में एयरक्राफ्ट जहाँ पे एक तरफ अधिक थ्रस्ट हासिल कर सकता है तो वहीं पे सर्वाइवल के सिचुएशन भी ट्विन इंजन जेट के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। पर दोस्तों अब ये जो T-45C एयरक्राफ्ट है ये काफी अधिक पुराना हो चुका है और दोस्तों इसी कारण से अमेरिकी नेवी अब इन एयरक्राफ्टों को कोई मॉडर्न कैरियर बेस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। अमेरिकी नेवी के इस प्रयास को समर्थन देने के लिए भारत की तरफ से भी तेजस एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन का ऑफर किया गया है। और दोस्तों इस दौर में खाली इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि और भी कई सारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन और साउथ कोरिया के कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया हुआ T-50 गोल्डन ईगल से शुरू करके बोइंग और साब ग्रुप के द्वारा डेवलप किया हुआ T-7A रेड ईगल और इटली के लियोनार्डो ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ M346 जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। जबकि खबर ये भी है कि इंडिया के द्वारा अमेरिका के T-38 क्लॉ और T-45C गोसॉक जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए तेजस के नेवल वर्जन के ट्विन सीटेड वेरिएंट के बेस पे एक सुपरसोनिक ऑल अराउंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का भी बात रखा गया है। इवन दोस्तों पिछले साल इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दिया गया था कि इंडिया के तरफ से ऐसे एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम 2018 से ही शुरू कर दिया गया। मतलब इंडिया बेसिक ट्रेनिंग या एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे नेवल ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को भी डेवलप करने का काम पहले से शुरू कर चुका है। और इस बात को सुन के कई सारे भारत विरोधी लोग होंगे जो इसे मजाक समझ रहे होंगे, पर दोस्तों उनके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे बना हुआ नेवल वर्जन ऑलरेडी अपने फ्लाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के ऊपर कर चुका है। अब उनके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर तेजस इतना ही बेहतरीन है कि इसे अमेरिका को ऑफर किया जा रहा है तो इंडिया इसे क्यों अपने बेड़े में शामिल नहीं किया। तो दोस्तों इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि कैरियर बेस्ड फाइटर के रूप में बेसिकली ट्विन इंजन जेट को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि तेजस के जिस वर्जन को अमेरिका को ऑफर किया जा रहा है वो फाइटर के रूप में नहीं बल्कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। और इंडिया का भी यही ऑब्जेक्शन था कि इंडिया तेजस के सिंगल इंजन नहीं बल्कि ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है और इसी वजह से ही तेजस के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। और जहाँ पे सवाल है कि तेजस एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनलाइज होना, तो आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि इंडिया द्वारा जहाँ पे पहले 40 तेजस मार्क 1 को खरीदा गया तो वहीं पे हाल ही में 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर दिया गया। पर दोस्तों इसके अलावा भी सवाल ये है कि तेजस नेवल वर्जन के पास ऐसा क्या क्या खासियत है जो अन्य एयरक्राफ्टों को ये आसानी से मात दे सके और अमेरिका के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और दोस्तों ऐसे खासियतों में सबसे पहले नाम आता है तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में तेजस मार्क 1A के लिए इंडिया द्वारा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया गया, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को 99 F404 GE IN-20 इंजनों को दिया जाएगा। और दोस्तों यही इंजन का इस्तेमाल फिलहाल तेजस के नेवल वर्जन के प्रोटोटाइप में भी किया गया। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्माण किया हुआ F404 GE IN-20 F404 स्टैंडर्ड के सबसे ताकतवर इंजन है। इवन खबर ये भी है कि भारत इन इंजनों को F414 इंजनों से भी रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे F414 इंजन असल में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा इंजन है, इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी के सबसे प्रसिद्ध कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट F/A-18 सुपर हॉर्नेट में भी किया जा रहा है। मतलब अमेरिकी नेवी को तेजस एयरक्राफ्टों के लिए लॉजिस्टिक को लेके ज्यादा मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों में जहाँ पे अधिकतम इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे कई सारे ऐसे कंपोनेंट है जो इजराइल और अमेरिका से भी हासिल किया गया है। और ऐसे में तेजस एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने वाले पायलटों को इन कंपोनेंटों को लेके भी लॉजिस्टिक का ज्यादा मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसे कंपोनेंट अमेरिकी एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए फाइटर पायलटों को इसे ऑपरेट करने में भी ज्यादा दिक्कत
नहीं आएगा। दोस्तों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो तेजस के फेवर में आता है वो है इसका सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करना। पिछले साल जनवरी 11 तारीख के दिन तेजस के नेवल वर्जन के जो प्रोटोटाइप है उसने सक्सेसफुली INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड भी किया और उसके बाद टेक ऑफ भी किया, जो कि इस एयरक्राफ्ट के एक बहुत बड़ा सक्सेस भी था। जिससे दोस्तों एटलीस्ट ये साबित हो जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए भारत को एयरक्राफ्टों में ज्यादा तब्दीली करने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसे खाली स्की जंप की जगह में कैटअपुल लॉन्चिंग से ही लॉन्च करने के लिए तैयार करना है। जबकि इस टेंडर में शामिल बाकी एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो उनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट ने अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरने का कोई भी अभ्यास नहीं किया और ना ही इनमें से कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन या डेवलप किया गया हो। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिकी नेवी के द्वारा जिन ट्रेनर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नहीं बल्कि पायलटों को ट्रेन करने के लिए शोरवेस फैसिलिटीज में ही करना चाहता है। पर फिर भी अगर इस कंपेयर में तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो अमेरिकी नेवी अगर चाहेगा तो पायलटों के रियल ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी कर सकेगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट का जो तीसरा महत्वपूर्ण एडवांटेज है वो है इसके आकार और इसका कीमत। अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट बेसिकली एक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही डेवलप किया गया है, पर इसका आकार किसी भी बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे नहीं है बल्कि इसे दुनिया के सबसे छोटे फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक माना जाता है। इस वजह से ये ट्रेनर एयरक्राफ्टों से भी आकार में अधिक बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया था बोल के इसमें हर तरीके के एडवांस फीचर्स को भी जोड़ा गया और साथ में रियल टाइम बैटल में ये कैसे परफॉर्म करेगा उसे भी जोड़ा गया, जिस वजह से फाइटर पायलटों के ट्रेनिंग के दरमियान तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा रियल टाइम बैटल सिनेरियो को अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों इवन इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट एक रियल फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक नहीं है कि इसे ट्रेनर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में महंगा कहा जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्टों का कीमत करीब करीब $40 मिलियन या उसके आसपास हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे इसके ट्रेनर वर्जन का बात कर रहा हूँ और ऐसे में अगर मनी फैक्टर को भी जोड़ा जाता है तो अमेरिकी नेवी के लिए ये ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा जो इसे डिसएडवांटेज कैटेगरी में डाल दे। दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज जो तेजस के फेवर में है वो है इसके ट्रैक रिकॉर्ड। आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट के द्वारा करीबन 20 साल पहले अपना फर्स्ट फ्लाइट किया गया था और अब तक कई सारे तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा चुका है। इवन इंडियन एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन का गठन भी किया गया है। और दोस्तों ये 20 साल में तेजस एयरक्राफ्टों को लेके कोई भी हादसे का कोई खबर नहीं है। तेजस एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा ऐसे निर्माण किया गया है कि ये खराब से खराब कंडीशन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। इवन बीते 20 साल में तेजस एयरक्राफ्टों के कई हजार घंटा फ्लाई हो चुका है और इवन इसके टेस्ट प्रोटोटाइप और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के वेरिएंटों में भी अलग अलग इक्विपमेंटों को लेकर टेस्ट किया जा चुका है। और इन 20 सालों में ना ही कोई टेस्ट के दरमियान और ना ही किसी अन्य फ्लाइट के दरमियान कोई भी ऐसे एयरक्राफ्टों के नुकसान का कोई खबर आया। इवन तेजस एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा ऐसे निर्माण किया गया है कि ये काफी बेहतरीन तरीके से मेंटेन भी हो सके और इसके सर्विसिबिलिटी भी इतना रहे कि किसी भी देश को इसे लेके ऐसा महसूस ना हो कि यह सर्विसिबिलिटी के मामले में सुइटेबल नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों में जिस तरीके के सेफ्टी फीचर्स को रखा गया है उस वजह से इसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्टों में से एक कहा जा सकता है, खास करके खराब सिचुएशन में पायलट की जान को सुरक्षित करने के लिए और जानी और माली नुकसान को सबसे कम करने के लिए। मतलब ऐसे में अगर अमेरिका के द्वारा एज ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में भी तेजस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो अमेरिका को एटलीस्ट इस बात का भरोसा रहेगा कि ये एयरक्राफ्ट ट्रैक रिकॉर्ड में अन्य एयरक्राफ्टों के जैसे नहीं है और अगर पायलट के गलती की वजह से कुछ होता भी है तो ये पायलट के जान को सुरक्षित करने में सक्षम रहेगा। दोस्तों इसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर खाली इंडिया की तरफ से ही नहीं कहा जाता है बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मार्क 16 LG इजेक्टर सीट को लेकर तो रशिया के सुखोई 35 के पायलटों के द्वारा भी एक टेस्ट फ्लाइट के दरमियान उड़ान भरने के बाद बताया गया था कि एक ऐसा इजेक्शन सीट है जो सेफ तो है ही साथ में इतना कंफर्टेबल है कि पायलट को इसमें किसी तरीके का कोई भी मुश्किल नहीं होता। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अमेरिका के द्वारा तेजस के नेवल ट्रेनिंग वर्जनों को अपने T-45 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए चुना जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बेहतरीन डिसीजन होगा जो आने वाले भविष्य में खाली अमेरिकी पायलटों के ट्रेनिंग के लिए मददगार नहीं होगा बल्कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए भी बेहतरीन जरिया बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।